हेलो स्टूडेंट्स, मैं यूके आपका फिर से स्वागत करता हूं थीटा एकेडमी पर। और लास्ट क्लासेस में अपन ने नाउन पढ़ा था। नाउन की पूरी डिटेल्स हमने ली थी। अब देखते हैं हमने जो नाउन पढ़ा है वो नाउन हम कितना सीख पाए हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। एक 15 क्वेश्चंस की एक शीट तैयार की है, तो हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप देखेंगे कि भाई आपको कितना आया है, कितना आप सीख पाए हैं, और आंसर्स देखेंगे, आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स में, एसएससी है या एनडीए है, एसएससी सीजीएल है, बैंक है। तो नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्पॉटिंग एरर के आते हैं। अपन को एरर डिटेक्ट करना होता है कि भाई ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें 4 और 5 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें से किस पार्ट में एरर है, वो नाउन से रिलेटेड एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो इनमें देखते हैं माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, और डी जो ऑप्शन है वो है नो एरर। यदि आपको इसमें कोई एरर दिखाई दे रहा है तो आप टिक कर देंगे, और यदि कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप नो एरर करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं। ये जो पार्ट सी है इसमें एरर है। मैंने आपको बताया था जब नाउन पढ़ाए थे तो रूल भी पढ़ाए थे कि कोई भी प्रीपोजिशन है, यदि प्रीपोजिशन के से पहले और प्रीपोजिशन से बाद में सेम नाउन आ जाता है तो वो नाउन कैसे आएगा, वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ना कि प्लूरल फॉर्म में। यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस और पेजेस ये दोनों प्लूरल फॉर्म में दिए गए हैं, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए, पेज आफ्टर पेज, ना कि पेजेस आफ्टर पेजेस, क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I went to the temple with my parents, aunts and cousin sisters, और डी ऑप्शन है नो एरर। तो हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, मैंने आपको बताया था कि जब हम कजिन्स की बात करते हैं तो कजिन्स के साथ में कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, ओनली कजिन का यूज करते हैं, केवल कजिन। तो ये जो सिस्टर्स है ये यहाँ पे रॉन्ग यूज किया गया है इसका। तो क्या आएगा, यहाँ ओनली कजिन आएगा, क्योंकि कजिन का मतलब ही कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर होता है, कजिन का मतलब ही होता है। तो ऑप्शन सी सही है, यहां पे भी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, या डी ऑप्शन है नो एरर। अब देखिए ये एक फ्रेज है, फ्रेज टेक्स पेन, यहां पे पेन नहीं आएगा, यहां पे आएगा पेन्स। टेक पेन्स, टेक पेन्स का मतलब है बहुत ज्यादा मेहनत करना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना। तो यहां पर टेक पेन का पेन नहीं आएगा, पेन का मतलब तो फिर दर्द ही हो जाता है कि भाई उसको काफी दर्द हुआ, लेकिन यहां पे टेक पेन्स आएगा, एस और लगा देंगे हम, टेक पेन्स। तो ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है बहुत मेहनत करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियन फॉर द पोस्ट और नो एरर। अब यहां पे देखिए ए नंबर ऑफ आ रहा है, तो ए नंबर ऑफ जब भी आता है तो उसके बाद में जो नाउन आता है वो कैसा आता है, ए नंबर ऑफ के नाउन बाद जो नाउन आता है वो आता है प्लूरल। अब ये जो क्राइटेरियन है इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया। तो यहां पे क्राइटेरियंस नहीं आके क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरियन, ना कि क्राइटेरियंस। तो एस नहीं लगता है इसमें, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया है। तो यहां पे क्या आएगा, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज करते हैं तो क्राइटेरिया आएगा। तो यहां बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यहां भी बी ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शैली,
डी ऑप्शन है नो एरर। तो देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। वो क्यों है कि ये जो पोइट्री होता है, ये पोइट्री का जो प्लूरल होता है वो भी क्या होता है, वो भी पोइट्री ही होता है। जो पोइट्री वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ये पोइट्री ही यूज होता है, पोइट्रीज जैसा वर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये पोइट्री यहां पे गलत है, सही यूज होगा पोइट्री। तो 6 वाला देखते हैं हम, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचेंटेड मी, नो एरर। तो यहां पे देखते हैं क्या आएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर, सही ऑप्शन होगा बी। बी क्यों, क्योंकि ये जो सराउंडिंग है, ये तो सराउंड जो वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म हो गया। ठीक है, सराउंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया। सराउंड का मतलब होता है घेर लेना, चारों तरफ से घेर लेना। तो लेकिन वो बात कर रहा है सराउंडिंग्स की, सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस। सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे आसपास की जगह, तो वो उसी की कह रहा है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस। ये जो प्लेस है इसके आसपास जो ब्यूटी है उसके बारे में बात कर रहा है, ना कि उस प्लेस को चारों तरफ से घेरने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ और नो एरर। तो मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये जो वर्ड है लगेज, ये लगेज ये प्लूरल फॉर्म में भी ऐसे यूज होता है। लगेजेस कोई वर्ड नहीं है। अगर लगेज सिंगुलर है तो भी लगेज है और प्लूरल है तो भी लगेज है, तो यहां लगेजेस नहीं होगा, ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ, ये इस तरह से यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर का, द टेबल्स लेग हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड और नो एरर। तो देखिए इसमें जो ए ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि गड़बड़ कहां है, इसी में है। यहां पे जो टेबल्स लेग है उसको टेबल्स लेग्स नहीं यूज करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, लेग्स ऑफ द टेबल। क्योंकि ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, जो नॉन एनिमेट नाउन्स होते हैं, जो निर्जीव चीजें होती हैं, उनके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं जो एनिमेट चीजें हैं, जो सजीव हैं। जैसे अपन यूज कर दें रमन्स कार, तो ये जो रमन है ये कोई बंदा है, एक व्यक्ति है, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। लेकिन टेबल जो है, टेबल इनएनिमेट है, निर्जीव है, जनरली निर्जीव चीजों के साथ में हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे लेग्स ऑफ द टेबल का यूज होगा। और 9th वाला देखते हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो देखिए सीनरीज ये प्लूरल बनाया है और यहां पे इज का यूज किया गया है। तो इनमें से कौन सा रॉन्ग है भाई, अपन नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन वाला रॉन्ग होगा, ये तो बिल्कुल सही है, इसका ही यूज होता है सीनरी के साथ में। क्योंकि सीनरी जो होती है, सीनरी जो होती है, सीनरी ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल फॉर्म में भी यही यूज होता है और सिंगुलर फॉर्म में भी यही यूज होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो सीनरीज नहीं होता है, ये रॉन्ग है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। अब यहां देखते हैं हम कि किस पार्ट में हमारा आंसर है। तो देखिए ये जो बी ऑप्शन है इसमें एरर है। क्यों, क्योंकि ये टैलेंट वर्ड जो है, ये टैलेंट की जगह पे अपन को यूज क्या करना है, अपन को यूज करना है स्किल। क्योंकि टैलेंट जो होता है वो जनरली टैलेंट बोलते हैं जो गॉड गिफ्टेड होता है, जो नेचुरल होता है।
अगर नेचुरल हमारे अंदर कोई एबिलिटी है जो बचपन से ही है तो उसको टैलेंट बोलते हैं। लेकिन ये कार चलाना, ड्राइविंग करना, ये सब क्या है, ये स्किल्स हैं, ये हम बाहर से सीखते हैं, ये पैदाइशी नहीं होती। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो फॉर्मूला रेसर नहीं बन जाता है, और ना ही उसमें ये जो ड्राइविंग एबिलिटी है वो जन्मजात होती है। तो स्किल का यूज करेंगे, ना कि टैलेंट का यूज करेंगे। अगला देखते हैं, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड और नो एरर। तो इसमें देखते हैं कहां पर एरर है। तो देखिए सब सही है, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है यहां पे ये नाउन जो यूज किया गया ग्राउंड, ग्राउंड का यूज नहीं करेंगे यहां पर, यहां यूज करेंगे फ्लोर का। क्योंकि ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, धरती। लेकिन मकान के अंदर जो जमीन होती है उसको क्या बोलते हैं, फर्श बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे कमरे के अंदर, वो बेडरूम के अंदर ग्राउंड नहीं होता है, उसको फ्लोर बोलते हैं, ना कि ग्राउंड बोलते हैं। मकान के बाहर जो जमीन है उसको हम ग्राउंड बोलेंगे, लेकिन किसी घर के मकान के अंदर की जो जमीन है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं 12 नंबर, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स और नो एरर। अब देखिए ये जो है, ये एडजेक्टिव जो होता है एक प्रीपोजिशन के साथ जब कोई नाउन का यूज करते हैं तो वो नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल। यहां पे एस नहीं लगेगा, यहां पे क्या यूज होगा, द पुअर। क्यों, क्योंकि ये जो नाउन है ये क्या काम कर रहे हैं, ये एक पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब द पुअर का मतलब है पूरा गरीब वर्ग जो है, सारे गरीब लोग दुनिया के। तो यहां पे अगर हमें किसी नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो उसके साथ में जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल के साथ में हमेशा जो नाउन आता है वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ना कि प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। तो देखिए किस पार्ट में, किस ऑप्शन में एरर है। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन सी जो है इसमें एरर है। क्या एरर है, डेलिकेट आईज सर्जरी। अब आईज वैसे तो आईज भी होता है और आई भी होता है, आई का प्लूरल है आईज और आईज होता भी है, लेकिन यहां पे ये जो नाउन है ना ये क्या काम कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सर्जरी क्या है, एक नाउन है, और ये आईज जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो किसी नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो ये आईज जो है ये इस सर्जरी को मॉडिफाई कर रहा है, और जब कोई नाउन एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो यहां पे आईज नहीं आके डेलिकेट आई सर्जरी ऐसे आएगा। 14 देखते हैं, इफ यू हैव ए वे विद वर्ड्स, ए गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग और नो एरर। तो देखिए किस ऑप्शन में एरर है। अब देखिए ये जो नाउन है हमारे पास एबिलिटी, एबिलिटी भी एक नाउन है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ये भी खुद भी एक नाउन है। लेकिन यहां पे ये नाउन और ये नाउन दोनों नाउन नहीं आएंगे, ये एक तो नाउन होगा और ये क्या होगा, इसका एडजेक्टिव होगा इसका। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन एडजेक्टिव के रूप में होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता है, क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है उसके बारे में बात कर रहा है वो। एडमिनिस्ट्रेशन और एबिलिटी तो दो अलग अलग नाउन हो गए, तो कोई सेंस नहीं निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट देखते हैं हम। लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट्स टू कम और नो एरर। तो देखिए किस पार्ट में एरर है, चलिए मैं बताता हूं। ये जो पार्ट सी है, सी पार्ट, इसमें
कॉस्ट्स। देखिए जब किसी चीज की कीमत की बात करते हैं, किसी चीज की लागत की बात करते हैं, तो ये जो कॉस्ट है, कीमत, ठीक है, तो कॉस्ट्स नहीं होता है, वो कॉस्ट होता है। कॉस्ट्स, तो जब अगर ये वर्ब का काम करे तो हम इसमें कॉस्ट्स कर सकते हैं, एस या ईएस लगा सकते हैं यदि ये वर्ब का काम करे। लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये तो नाउन का काम कर रहा है, नाउन है कॉस्ट, इसकी कीमत जो है, लागत जो है, तो यहाँ पे कॉस्ट नहीं होता है, केवल कॉस्ट ही होता है। तो ये कॉस्ट फॉर्म में यूज होगा और कॉस्ट गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। कोई भी एग्जाम्स है, चाहे वो सेंट्रल का है, चाहे वो स्टेट पीएससी का एग्जाम है, तो हर एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा और आपके जो छोटे मोटे डाउट हैं वो भी क्लियर हुए होंगे और आपने काफी कुछ सही आंसर भी दिए होंगे। तो दोस्तों एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, बहुत अच्छी लाइन है। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीमे चल रहे हो, यदि आप लगातार चल रहे हो। लगातार अगर आप कछुए की तरह अपनी चाल निरंतर जारी रखते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बहुत तेज भाग रहे हो या बहुत स्लो चल रहे हो। क्योंकि कछुआ, आपने हमेशा स्टोरी सुनी है बचपन से ही, हेयर एंड टॉर्टोइज वाली, कि बहुत तेज गति से जो भागते हैं ना वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाते, और जो निरंतर धीरे धीरे चलते रहते हैं वे बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। तो मेरे दोस्तों, कछुए की चाल चलते रहो, खरगोश मत बनो। ऑल द बेस्ट।